चलो आज हम करने वाले हैं सोल एंड 2 के एपिसोड 114 के प्रीव्यू का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जहां पर कि जो हुआ और रहता है वो फिर से उसी फॉरेस्ट में जाने वाला है मेडिसिन को लेने के लिए। और तो और यहाँ पर वो टाइटान का भी सामना करेगा जो कि बहुत पावरफुल बीस्ट है, जो कि वैंग डोंगर को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर टाइटन कहता है कि तुम मिल ही नहीं सकते हो वैंग डोंगर से, अगर तुम प्रूव ना कर सको कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो तो जाओ मुझे हराओ, नहीं तो हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे। तो यहाँ पर हुआ की बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि हम लोग को पता है टाइटन असल में है कौन। तो करते हैं ब्रेकडाउन सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी डिटेल में। जो हुआ रहता है, जो बाय बाय रहते हैं, वो टैंक सेट को छोड़कर यहाँ पे चले गए थे, इससे कि उनको रेयर प्लांट्स मिल सके। सी बात है कि वो चाह रहे थे टेंगिया, जिसको कि अब थैंगिया बुलाया जाएगा, जो कि वैंग डोंगर है, उसको वो रिकवर कर सके। यहाँ पर भले ही जो बाय बाय रहता है वो काफी तो बिजी था टैंक सेट लीडर के होने के नाते, इसलिए वो चाह रहा था कि यहीं पर ये रुक जाए। लेकिन बाय बाय कहता है कि ठीक है भैया तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हुआ को उसकी हेल्प चाहिए थी, इससे पहले कि वो क्लियर्स का सेट जा सके। वो चला जाता है सेटिंग सन फॉरेस्ट में, जहाँ पर कि हुआ रहता है और उसकी जो अल्टीमेट आइस पावर रहती है वो सेफली उसकी हेल्प कर रही थी आइस फायर यिन यांग वेल में जाने के लिए। एक मैजिकल प्लेस जहाँ पर कि बहुत ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट होते हैं। हुआ बहुत स्ट्रांग हो गया था, इसलिए वो डेस्टिनी की पावर को आराम से कंट्रोल कर पा रहा था। डेलिकेट सिल्क मॉडल को देखकर वो इंप्रेस हो जाता है, जो कि इस पूरे एरिया को गार्ड कर रहा था। वो उसको रिमाइंड करता है कि उसके पास हक है कि वो यहाँ से 7 स्पेशल प्लांट्स को ले जा सके, और 2 उसने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए। लेकिन वो एंग्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हुआ अपनी पावरफुल स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है उसको डरा सके। वो डिमांड करता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी रेयर प्लांट को ढूंढने में। पहले तो वो कहती है कि नहीं करूंगी, फिर वो कहती है कि ठीक है मैं कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेस्टिनी की पावर रहती है हुआ कहता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जिस टाइम पर वो देखती है इमेज सेकंड प्लांट की, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। ये तो है ब्लू सिल्वर एम्पर, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है ब्लू सिल्वर ग्रास का। टैंगिया की जो मार्शल सोल है वो है ब्लू सिल्वर ग्रास, जिसका मतलब ये है कि ये जो प्लांट है वो उसको रिकवर होने में हेल्प कर सकती है अगर उसके पॉइजन को रिमूव कर दिया जाए। तो जो डेलिकेट सिल्क की मॉडल रहती है वो एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ न्यूट्रलाइज कर सकती है पॉइजन को, लेकिन जो ब्लू सिल्वर एम्पर रहता है वो पूरे के पूरे पॉइजन को बाहर निकाल सकते हैं खून में से। तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है अगर वो उसको ब्लू सिल्वर एम्पर देते उसके बदले में। तो यहाँ पे वो 6 जड़ी बूटियां नहीं ले जाने वाला है, लेकिन कुछ ले जाने वाला है। डेलिकेट सिल्क के मॉडल उसके बाद फिर उसको देती है पॉलेंस, जिसका बाद में इस्तेमाल कर सकेगा पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसको यहाँ पर दोबारा वापस भी नहीं आने पड़ेगा सीनिंग वेल में। अब जैसे यहाँ पर जो बाय बाय और जो हुआ रहते जाने वाले होते हैं, स्टार है जो मिस्टीरियस आइस ग्रास रहती है उनको रोक लेती है। सरप्राइजिंगली वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी स्पिरिट बनना चाहती हूँ, जिससे कि मैं बाहर की दुनिया को देख सकूं और ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह सकूं। तो हुआ वो पूरा भरोसा करती है, क्योंकि उसका जो ऑरा था पहले की वो चीजें थी उसको उसने देख लिया था। तो यहाँ पर फिर हुआ जो रहता है शुरू कर देता है स्टार एनएस मिस्टीरियस आइस ग्रास के साथ फ्यूजन करना, जो कि पावरफुल 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट होता है। उसके साथ में वो फ्यूजन वगैरह करता है, वो सबको ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। हम लोग सीधे आते हैं कि यहाँ पर वैंग डोंगर को वो कैसे बचाएगा क्लियर स्काई सेट में जाकर, क्योंकि वहीं तो होती है मेन बैटल। फॉरेस्ट को छोड़ने के बाद हुआ बाय बाय से कहता है कि मैं जा रहा हूँ वैंग डोंगर ढूंढने के लिए। वो उसको गॉड बाय कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ क्लियर स्काई सेट में। थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन उसको उम्मीद थी वो डोंगर को फिर से देख पाएगा। जिस टाइम पे बाउंड्री पहुंचता है, सेट कोशिश करता है उसको रोकने की, क्योंकि हुआ उन्हें यहाँ पर उनके डिफेंसेस को ब्रेक करते हुए अंदर आ गया था। हालांकि जो सेट रहता है उसको वार्निंग देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं डोंगर को तो देख कर जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके बिना तो मैं यहाँ पर नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। इसलिए वो पूछता है प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, जिससे कि क्लास का सेट का जो हैमर रहता है उसको बस हाथ से वो रोक लेता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उनको कंफ्यूज कर सके। लेकिन एकदम से आ जाते हैं टाइटान, जो कि क्लियर स्काई सेक्ट के हैं सेकंड लीडर, वो उसको रोकने के लिए आए हुए थे। हुआ रिस्पेक्टफुली उनसे पूछता है कि वैंग डोंग कहाँ है, लेकिन टाइटान हार्शली रिफ्यूज करता है, कहता तुम यहाँ से निकल लो। लेकिन हुआ उनके सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे देखने दो। टाइटान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो मैन है उसको कभी भी घुटनों पर नहीं आना चाहिए इतना ज्यादा इजिली। वो फाइनली कहता है कि ठीक है हुआ तुम देख सकते हो वैंग डोंगर को, लेकिन तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा पहले। अभी हुआ को पता है ये बात की इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको हरा सके पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है मैं ट्राई तो जरूर करूंगा वैंग डोंगर के लिए। फिर यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। जो हुआ रहता है उसका सामने करने के लिए तैयार था। जो टाइटान रहते हैं वो थे ट्रांसेंडेंट डालुओ, वो यहाँ पर रिलीज करते हैं टेरिफाइंग ऑरा को, लेकिन हुआ रहता है फेललेसली उनके सामने लड़ाई करने में लगा होता है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके। वो इस्तेमाल करता है आई ऑफ द ऑरा को, जो कि पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक होता है स्पिरिचुअल रीविंग के जैसा, जिससे कि स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। वो डेस्टिनी का भी इस्तेमाल करता है जिससे कि टाइटान को वो कर सके वीक। उसके बाद उसका जो प्यार रहता है डोंगर के लिए, उसके साथ में वो अनलीश करता है फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिससे कि वो टाइटान की पावरफुल अटैक को रोक पा रहा था। फाइनली वो कंबाइन करता है पावर्स को अपनी 2 स्पिरिट की, जो कि थी स्नो एम्प्रेस और स्टार एनएस, जो कि उसने अभी प्लांट को फ्यूज किया है, जो कि 1 लाख ईयर की कल्टीवेशन वाली थी, इससे कि वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग डुअल स्वॉर्ड स्ट्राइक को अनलीश कर सके। इससे कि वो टाइटान रहता है अब उसको सीरियसली यहाँ पर फाइट करना पड़ रहा था। हुआ ब्रेवली फाइट करने में लगा हुआ था, जिससे कि वो यहाँ पर वैंग डोंगर को देख सके। जितने भी अटैक्स थे उसने सबको प्यार से भरे हुए दिल के साथ में, जो कि था वैंग डोंगर के लिए, उसके साथ में उसने इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद वो इस्तेमाल करता है स्नो लेडी के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को और अपनी खुद के हुआदोंग पाम को, जिससे कि टाइटान की जो स्पिरिट है उसको पूरा हिलाकर धर देता है। उसके बाद वो हमला करता है आइस एम्परर डिसेंट के साथ में। यहाँ पर हुआ के बाद बहुत सारे अटैक आ चुके हैं। आप लोगों को सारे अटैक हम बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लग ही रहा होगा, इसलिए यहाँ पर जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में हम आप लोगों को
उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर वो आइस एम्प्रेस के साथ में फ्यूज हो जाता है, स्नो लेडी के साथ में और स्टार एंड मिस्टीरियस आइस जैसे में तीनों के साथ में वो फ्यूज हो जाता है। एक साथ वो हमला करता है आइस अटैक के साथ में, जिसका नाम था प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस। टाइटन जो रहता है इसको देखकर बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक वाला था। एक और एल्डर आता है, फाइट को रोक देता है, क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सारी चीजें देने के बाद हुआ कोलैप्स हो जाता है, गिर पड़ता है बेचारा बेहोश होकर, क्योंकि उसने यहाँ पर लिटरली बहुत पावर लगाई थी, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि यस वो इस लायक है कि वो वैंग डोंगर को देख सकता है। अब इसके आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।